हूँ, पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ है, क्योंकि आपने जिन सरल शब्दों में ये समझा दिया कि ये स्थिति आखिर किस तरीके का डर मार्केट के साथ साथ निवेशकों में पैदा कर रही है। स्टेटमेंट के बारे में एक अपडेट मैं पीयूष से लेना चाहूंगी, क्योंकि पीयूष एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के बाद महत्वपूर्ण ये देखा जाता है कि किस तरीके से 35% की गिरावट दर्ज होती है। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल, और ऐसे में इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कहना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पीयूष। जी बिल्कुल सर, अभी देखिए सबसे अहम बात यह है कि उनकी जो वक्तव्य दिया गया, जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि एफपीओ को वापस लेने का निर्णय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है। और अनप्रेसिडेंटेड क्यों हुई है, इस पर गौर करने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है 24 जनवरी को, और उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरने लगते हैं। 7 जो उनकी कंपनियां हैं उस पर खास तौर पर जो शेयर गिरे, उसके बाद लगातार शेयर में कल भी गिरावट जारी रही। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जो एफपीओ जारी किया गया था 31 जनवरी को, हालांकि वो फुली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसमें सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फुल था, लेकिन जो प्रेसिडेंटेड होना चाहिए था उसके लिए कि वो शेयर बढ़ते, यानी कि कीमतें बढ़ती, लेकिन हुआ उल्टा। उसकी कीमतें, जैसा कि अंशुमान जी बता रहे थे कि उसकी कीमतें गिर गई, और ऐसी स्थिति में जब कंपनी को ज्यादा लॉस होता तो उन्होंने एफपीओ को वापस लेने का निर्णय लिया। खास बात यह भी है कि उस जो असली निवेशक होता है उसका जो निवेश था इस एफपीओ में कम था, और ऐसी स्थिति में कंपनी की ओर से जो और कंपनियां थी उनकी ओर से जो एफपीओ में निवेश किया गया था वो साफ तौर पर वापस लेने की एक डिमांड की गई होगी, जिसके बाद ऐसा माना जा सकता है कि डिमांड की गई होगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि 3200 रुपए का शेयर जब बाजार में 2000 रुपए का हो जाए, उसकी कीमत शून्य हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अंशुमन जी हमारे मनी 9 के एडिटर हैं, वो हमें ज्यादा बेहतर भी समझा पाएंगे। सर, एक लेमैन के लिए, इन्वेस्टर के जहन में कई सवाल होते हैं, मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है वो हर सुबह ट्रेंड पर नजर आ जाता है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या जिस तरीके से ये रिपोर्ट लोगों के बीच हड़कंप मचा चुकी है, शेयर्स में गिरावट दर्ज होने के बाद ऑफिशियली क्या सेबी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि पूरे मामले की जांच के तहत कई बड़े सवाल सामने हैं? अब सेबी को इस पूरे मामले में दखल देना होगा, और उसकी 2 बड़ी वजह है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का एक हिस्सा यह है कि अडानी समूह के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। अडानी समूह की जो विदेश में कंपनियां हैं, जो सब्सिडीज हैं, उनके जरिए इन्वेस्टमेंट को भारत से वापस भेजकर भारत में लाया जाता। ये बड़ा और गंभीर आरोप है। हालांकि सेबी कुछ ऐसे मामलों की जांच पहले से कर रही है, ऐसा संकेत दिया गया, पर सेबी ने पिछले 4-5 दिनों में अपनी तरफ से प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जांच को लेकर। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दूसरा जो बड़ा सवाल था, जो तकनीकी तौर पर महत्वपूर्ण सवाल है, कि अडानी समूह के शेयर की कीमत उतनी ज्यादा है ही नहीं जितना अडानी समूह का कारोबार या मुनाफा है, जिसको कि बाजार में वैल्यूएशन कहते हैं। और वहां पर बाजार में लंबी बहस चली थी। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में अडानी समूह के शेयर के वैल्यू को लेकर, कि वो शेयर 100 रुपए का शेयर 300 रुपए का है या नहीं, उसमें इतनी ताकत है कि नहीं कि इतना महंगा शेयर हो, इसको लेकर बाजार में लंबी बहस चली। और उसका नतीजा ये हुआ कि अडानी समूह के स्टॉक्स एफपीओ के पहले से तेजी से गिरने लगे इस रिपोर्ट के बाद। और वो बड़ी वजह थी। लेकिन इसके बाद भी अडानी समूह ने अपने एफपीओ को जारी रखा, सब्सक्रिप्शन ले लिया। कल जब ये बाजार में गिरावट आई, इसकी 2 और महत्वपूर्ण वजह जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, कि इसमें जिन लोगों ने निवेश किया है एफपीओ में, जो सब्सक्राइब हुआ था, जिसे वापस लिया है अडानी समूह ने, उसमें छोटे निवेशक नहीं है। छोटे निवेशकों का कोटा जो था उसमें केवल 11% के आसपास सब्सक्रिप्शन आया है। इसमें ज्यादातर निवेश बड़े निवेशकों ने किया है, भारत के बड़े औद्योगिक घरानों ने निवेश किया है, ऐसा माना जा रहा है। और जब उनके निवेश की वैल्यू 24 घंटे में ही 30% कम हो जाती है, तो इसका असर उनकी अपनी साख पर भी पड़ेगा, जिन कंपनियों ने इसमें निवेश किया है। इसके अलावा जिन म्यूचुअल फंड्स ने इसमें पैसा लगाया है, उनके पीछे छोटे निवेशक खड़े हुए हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा मामला इतना पेचीदा होकर एक किस्म का फियस्को में बदल गया था, और इसलिए कल आनन फानन में अडानी समूह को अपना सब्सक्राइब एफपीओ वापस लेना पड़ा। ये छोटी बात नहीं है बाजार के लिए, खासतौर से भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी अंशुमन जी, जैसा आपने बताया कि अभी यहां तक नहीं हो सकता कि आगे भी इसका असर देखने को मिले, और जो बाकी अडानी ग्रुप की कंपनीज लिस्टेड है मार्केट पर, क्या वहां पर और भी आगे असर देखने को मिल सकता है, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पीयूष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।